नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट which does not show variable oxidation state। क्या क्वेश्चन है भाई, बोलो। नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स which does not show variable oxidation state। चलो बताओ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका। स्कैंडियम। क्या आएगा बेटा? स्कैंडियम। ठीक है। सो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। करने को तो कर सकता है ये अगर ये कंपाउंड बनाए, लेकिन आज तक कोई ऐसा कंपाउंड मिला ही नहीं। ठीक है, इसलिए ओनली ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट में स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ओनली ऑन कितनी शो करेगा? +3। बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आगे बात समझ में? बोलो भाई। दूसरा क्वेश्चन लिखो। नेम ऑफ 3D elements which does not show variable oxidation state। चलो बताओ भाई क्या आ जाएगा आंसर। ये दिख रहा है तुम्हें कलर? बताओ भाई। बताओ क्यों? कल बताया था, कल नहीं आए थे तुम? चलो कौन आएगा बेटा बताओ। जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बना लो। बना लिया? चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट का और क्वेश्चन करा दूं तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फाइंड करनी है आपको? स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन ए, आपको बताना है स्कैंडियम +2 और स्कैंडियम +3 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बी लिखो। टाइटेनियम +3 में से
और टाइटेनियम +4 में से कौन स्टेबल होगा? सी वाला Mn+6 में से और Mn+7 में से कौन स्टेबल होगा? ठीक है, वेनेडियम +4 और वेनेडियम +5 में कौन स्टेबल ज्यादा होगा? ठीक है, ई। क्रोमियम +2 में से और क्रोमियम +3 में से कौन स्टेबल ज्यादा होगा? निकल +2 में से और निकल +3 में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? निकल +3 की जगह लिखो +4। और प्लेटिनम +2 में से और प्लेटिनम +4 में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? दिख रहा है आप लोगों को? कल जो क्वेश्चन था ना वो तुम बता रहे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो जाती है, वो कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि Mn तक तो बढ़ेगी, Mn के बाद में फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा स्टार्ट। और Mn पर बढ़ क्यों रही है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है उसके अंदर। चलो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अब आपको आना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा तो आपको आंसर भी आ जाएगा। बताओ, क्लासों को देखते नहीं हो तुम। अगर नहीं आए तो देखनी चाहिए थी। 40 मिनट की क्लास थी, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती, क्योंकि स्पीड में देखते कुछ तो आता ही समझ में। चलो भाई कराएं, आप सॉल्व करें आंसर है। कौन? पीटी, हाँ 3D का है, 4D का है, 5D का है। नई पंडितानी पटना की 5D सीरीज का। तो मैंने क्या लिखाया? अप टू डाउन जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसका तो आपको पता ही है, ये तो इसका आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे। यहां तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ये दो तो सीधे सीधे कल करवाए थे क्लास में। अब अपने को यहां देखना है, वेनेडियम +5 ये यहाँ है और क्रोमियम +3 यहाँ है। ठीक है, ये थोड़े नीचे नीचे हो गए ना। Ni+4 और प्लेटिनम +4। ठीक है, और ये हो गया क्रोमियम +3। चलो अब देखो भाई, स्कैंडियम +2 देखो और स्कैंडियम +3 देखो। स्कैंडियम का कन्फिगरेशन क्या होता है बता D1H2, ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यहां इसका कन्फिगरेशन है बेटा D1। क्या है? D1। और यहां क्या है? D0। अब आपको मैंने जब स्टेबिलिटी कल लिखाई थी, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड। क्या होता है? फुली फिल्ड। उसके बाद आता है हाफ फिल्ड और उसके बाद आता है बेकेंड। यही है कहानी। ठीक है, अब बताओ, यहां D1 है, यहां D0 है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? D0 की, क्योंकि बेकेंड है। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? स्टेबल ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसके बाद बताओ Ti+3 और Ti+4, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। 22 का मतलब D2H2 है ये। अब D2H2 है तो ये यहां कन्फिगरेशन क्या है बेटा इसका? D1। क्या है?
D1 और यहाँ कितना है D0, तो ये भी स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। इसके बाद में मैग्नीज +6 और मैग्नीज +7, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D7H2, क्या होता है D7H2। अब यहां इसने 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो D1 बचा, ये तो है D1 और ये है D0, तो D0 ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में बेनेडियम +4 HTB अर्थात D3H2 होगा इसका। अब D3H2 में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया आपने, तो बचा क्या, बोलो D1 बचा क्या, और यहां कौन बचा है D0, तो ये स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्रोमियम +2 और क्रोमियम +7, क्रोमियम होता क्या है D5S1, क्या होता है D5S1, तो यहां है D4 और यहां है D3, क्या है बेटा D3, यहां कौन सा है D3। अब D3 कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होता है इसका क्योंकि मैंने कल आपको स्प्लिटिंग बताई थी नहीं बताई थी, क्योंकि जब भी आप d ऑर्बिटल को तोड़ोगे 1 2 3 4 ऐसे तोड़ोगे तो ये 2 में टूटता है, एक तो T2G और एक टूटता है Eg में, ये तो Eg है और ये है T2G। अब 1 2 3 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, तो ये हो गया इसका सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और एक्चुअल में T2G का हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया T2G का हाफ फील्ड, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए तो मैंने बताया था क्रोमियम +3 में मिलता है या फिर +6 में मिलता है, इसका रीजन ये है। आगे बात समझ में कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बोलो भाई हो जाएंगे, बोर्ड में नहीं पूछेगा ये, एग्जाम कोई दोगे उसमें पूछेगा, बोर्ड के अंदर तो यही पूछेगा आपसे कि किसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी मिनिमम है, बस नाम पूछेगा। आगे बात समझ में चलो। हाँ ऐसा रीजन उसका देखोगे आप तो कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, ज्यादातर केस में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर किससे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसमें आपको देख रहा है फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या बैक एंड है, उसी से आंसर मिल जाएंगे आपको। और अप टू डाउन जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए प्लेटिनम के ज्यादातर कंपाउंड +4 मिलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है भैया, ये लिख लिया आपने, अभी लिख लेना। एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि क्रोमियम Cr2O7 2- के रूप में मिलता है डाइक्रोमेट आयन के रूप में, जहां इसका डाइक्रोमेट बनाया इसने, डाइक्रोमेट आयन बनाया है, तो डाइक्रोमेट के अंदर इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो भी बेटा स्टेबल है, क्या है स्टेबल है। जबकि MOO3 और WO3 यही थे कंपाउंड कल, ये WO4 थे, बोलो यही थे WO3 और MO3, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाते जिसमें ये डाइमराइज हो जाएं। आगे बात समझ में, अर्थात क्रोमियम तो ऐसे कंपाउंड बनाने में सक्षम है, लेकिन इनके ऐसे कोई कंपाउंड देखने को मिलते ही नहीं है। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है नीचे की साइड, तो आपको याद रखना है कि क्रोमियम है ना, ये डाइक्रोमेट बनाने की टेंडेंसी रखता है, जबकि इनमें कोई ऐसी टेंडेंसी पाई नहीं जाती है। आगे बात समझ में, तो ये आप लिखना चाहो तो नोट डाल के लिख लेना, कहीं आपको ऐसा दिख जाए कहूं कि MO2O7 और W2O7 ऐसा कोई कंपाउंड आपको नेचर में देखने को ही नहीं मिलता है। आगे बात समझ में, ऐसा कोई कंपाउंड देखने को नेचर में नहीं मिलेगा, लेकिन क्रोमियम का आपको ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिलता है, और ये भैया स्टेबल भी होता है। क्या होता है, स्टेबल भी होता है, ये एनसीईआरटी कहती है। आगे बात समझ में बना लो। लिख लेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 तो था, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड फॉर्म डाइक्रोमेट आयन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड फॉर्म डाइक्रोमेट आयन, बट डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन। अगर इसके आगे -2 हटाना है तो कोई मेटल जोड़ना पड़ेगा, तो इनके नाम पड़ते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं है तो डाइक्रोमेट आयन हो गया ये। आगे बात समझ में। बट MO3 एंड WO3 नॉट फॉर्म। बट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन नॉट फॉर्म, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म। और क्रोमियम ऑक्साइड की जगह अच्छा वर्ड होगा क्रोमियम खाली, क्योंकि क्रोमियम बना रहा है कंपाउंड। क्रोमियम ऑक्साइड तो अलग कंपाउंड हो गया ना, तो क्रोमियम का लिखो क्रोमियम फॉर्म, क्रोमियम फॉर्म डाइक्रोमेट आयन, बट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन नॉट। ठीक है, क्रोमियम तो बना देता है डाइक्रोमेट आयन, लेकिन मोलिब्डेनम और टंगस्टन में टेंडेंसी पाई ही नहीं जाती है। आगे बात समझ में, बना लो। इनके ये कंपाउंड तो मिलते हैं, इनके ये कंपाउंड तो पाए जाते हैं, जबकि ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिलता ही नहीं है। ये तो मिले थे कल, नहीं बताए थे कल, ये तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंपाउंड नहीं मिलता है इनके अंदर। आगे बात समझ में, बोलो भाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो आप। ये तो मिलते हैं कंपाउंड मोलिब्डेनम के और टंगस्टन के, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिलता ही नहीं है। अब देखो, यदि किसी भी कंपाउंड को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, यदि किसी कंपाउंड में एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए या तो हेलोजेंस होते हैं या फिर कौन होते हैं, ऑक्सीजन होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन। तो जब भी एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो या तो उनके पास में क्या मिलेगा बेटा, फ्लोरीन, और या मिलेगा आपको उनके पास में ऑक्सीजन। लेकिन फ्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, एक। जबकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। कितने बनाता है, 2। जैसे आपको बोला MnF7, ठीक है, लेकिन Mn के साथ में F7 जुड़ सकता है क्या? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, नहीं होती? अब बताओ, Mn के साथ में अगर आप जोड़ भी दोगे इनको, जैसे F जोड़ दिया, ऐसे जोड़ भी दिया, चलो जबरदस्ती करके ऐसे जोड़ दिया आपने, जोड़ दिया, कितने हो गए, 6 हो गए, और एक और जोड़ दिया, लो 7। ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये फ्लोरीन धक्का मारेगा इसको, 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 ये इसको, ये इसको, इस तरीके से करके ये मेटल की ऐसी की तैसी करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी घर के अंदर आपके अगर 4-5 किसी के बहन हैं और उनके बच्चे एक साथ आ जाएं गर्मियों की छुट्टियों में, और सारे लड़ाकू, मतलब ऐसा कोई भी नहीं जो सीधा हो, सभी में लड़ने की टेंडेंसी अच्छी, और जिस दिन से आए और 2-3 दिन रहे तब तक उन्होंने पूरे घर का सामान इधर का उधर, उधर का नीचे, टीवी ऊपर से नीचे, पंखे ऊपर से नीचे, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है। तो जिस घर में वो आए हुए हैं उसकी स्थिति आपको पता ही होगी क्या होने वाली है। ऐसा अपन देखते हैं शादियों में भी, तो उनको क्या बोलते हैं अपन कि भाई अगली बार से तू तो आ जाना और इनको वहीं छोड़ के आ जाना। तो ऐसा ही होता है। तो यही हालत जब मेटल होता है ना, मेटल के साथ में जब फ्लोरीन लगाओगे तो फ्लोरीन इसको इस तरीके से खराब कर देते हैं इसकी पोजीशन को, कि ये कहता है कि भैया तुम जुड़ो ही मत, इससे अच्छा तो तुम दूर ही रहो। तो फ्लोरीन
जब Mn के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम केस में 4 फ्लोरीन ही रह सकते हैं। इस पर कितने रह सकते हैं? 4। तो 4 फ्लोरीन रहेंगे बेटा, तो Mn ओनली ऑन +4 शो करेगा किसके अंतर्गत? जब फ्लोरीन जुड़े रहेंगे तब। लेकिन फ्लोरीन के पास, मैग्नीज के पास ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी कितनी है? +7। कितनी है? +7। तो इसका सबसे अच्छा कंपाउंड मिलता है MnO3F। अब लगा लो Mn की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +7। कितनी आएगी? +7। अब देखो यदि अपन बात करेंगे Mn की, तो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और F, ये आएगा। ठीक है। अब बताओ Mn से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन -2 कैरी करेगा तो +2 देगा इसको, यहाँ -2 देगा तो यहाँ +2 करेगा, यहाँ -2 करेगा तो यहाँ +2 करेगा, यहाँ -1 करेगा तो यहाँ +1 करेगा। जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ोगे तो Mn किस में चला गया बेटा? +7 में। तो यदि आपको पेपर के अंदर पूछे कि कोई भी एलिमेंट यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेगा? ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। कितने बॉन्ड? 2। और फ्लोरीन के पास 1 बॉन्ड। कितनी? 1 बॉन्ड। तो ज्यादातर केस में आपको जितने भी हेलोजन के कंपाउंड है ना बेटा, उनमें आपको +1, +2, +3 और +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये आगे बात समझ में, मैक्सिमम +5 तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, तो जैसे ऑस्मियम +8 शो करता है ना, ऑस्मियम कितनी शो करता है? ऑस्मियम प्लस, तो ये बनाता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, बनाता है कि नहीं बनाता? बोलो, ऐसा थोड़ी है। OSF8 बनाता है। ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन खुद ही परेशान है बेचारा, क्योंकि एक तो साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन इतना अपने आप से बैरी हो जाता है कि अपने पास का जो फ्लोरीन होता है ना, उसको भी नहीं छोड़ता, ये उससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऐसे आपको घर में भी लोग मिलते हैं कि जैसे आप कोई सामान लेने भेजो उनको, उनकी टेंडेंसी ऐसी बन चुकी होती है कि यदि आप 100 रुपये भेजोगे ना, 100 रुपये का सामान मंगाओगे, तो उसमें से भी 10-15 रुपये खाई जाता है वो। तो ऐसी स्थिति फ्लोरीन की है। फ्लोरीन क्या करेगा? अब समझो फ्लोरीन के साथ कहानी क्या है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना? 9। यही है, 9 है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 1s2, 2s2, 2p5, यही होता है क्या? और ये इसका है बैलेंस सेल। क्या है बेटा? बैलेंस सेल। होता है कि नहीं होता? ये बैलेंस सेल है इसका। अब बैलेंस सेल है तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे भरोगे। अब बताओ इसके अंतर्गत 2p है, 2p। अब 2p में ना तो आपको 2d दिखता, कहीं दिखता है ना, कहीं आपको 2f दिखता, ये दिखते ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता तो ये अपने साइज को एक्सपेंड कर लेता, डी में भी भेज देता इलेक्ट्रॉन और कहीं भेज देता। लेकिन एक तो हो गया इसका साइज छोटा। क्या हो गया बेटा? साइज छोटा, मतलब आकार छोटा है इसका। उसके बाद में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, अर्थात कोई भी आपने इसके पास एटम रखा तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा। ये देने का काम तो इसके अंदर है ही नहीं, और देने का काम नहीं है तो अब इसके पास चलो मैंने भेज दिया भैया, जैसा कर फ्लोरीन दूसरा चला जा, दूसरा फ्लोरीन चला जाएगा। दूसरे फ्लोरीन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा। तो ज्यादातर केस में आपको जब भी फ्लोरीन के साथ में फ्लोरीन भी लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता ही है। और खींचेगा तो क्या लेगा? माइनस चार्ज लेगा या प्लस लेगा? माइनस। तो आपने आज तक कहीं देखा है क्या कि F+ के रूप में मिल गया हो? देने का काम तो इसने कभी किया ही नहीं। इसका काम तो बस लेने का ही है भैया। तो F- के रूप में ज्यादा स्टेबल मिलता है। और रीजन क्या है? क्योंकि इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। और नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? एक तरीके का स्वर्ग है। जैसे आदमी के लिए स्वर्ग होता है ना, उसी तरीके से एलिमेंट के लिए भी इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? स्वर्ग है। आगे बात समझ में? चलो तो लिख लो, अब थ्योरी है थोड़ी सी लिखो।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोट डाल के लिख लो नोट, एनसीईआरटी में लाइन बनी हुई है ये। तो आपको बस मैंने एक बात तो समझाई थी कि यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड इन हाई ऑक्सीडेशन, फॉर्म बॉन्ड इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट only with more electronegative atom, more electronegative atom like oxygen and fluorine, like oxygen and fluorine, oxygen and fluorine। लिखो नेक्स्ट लाइन में ऑक्सीजन स्टेबलाइज, ऑक्सीजन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट by making double bond, by making double bond। अब दो बॉन्ड बनाएगा, पहले तो एक बॉन्ड बनाएगा तो एक ही काम करेगा, ये दो देगा, एक साथ ही दो इलेक्ट्रॉन देगा। कितने देगा? दो देगा या लेगा? दो ही काम होते हैं। जब इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जब तो ये देगा और कम होगा तो लेगा, यही काम है। तो मेटल का काम तो देना ही है, तो मेटल से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, देने का काम है ही नहीं, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल गेन करेगा तो -2 चार्ज करेगा ऑक्यूपाई, और मेटल क्या करेगा इसके साथ में? +2। नेक्स्ट लिखो फ्लोरीन स्टेबलाइज, फ्लोरीन स्टेबलाइज, फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी। इसका रीजन ये नहीं है बेटा कि -1 चार्ज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि इसकी एक तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी लैटिस को तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी ज्यादा होगी। फ्लोरीन बॉन्ड टूटते नहीं है आपस में। दूसरा, इसका जो फ्लोरीन बॉन्ड होता है ये आसानी पूर्वक टूटता नहीं है, इसको हाई एनर्जी देते हैं तब जाके टूटता है ये। तो एक तो हायर बॉन्ड एनर्जी हो गई और दूसरा क्या हो गया? हायर लैटिस एनर्जी। आगे बात समझ में? अब करा दें एग्जाम्पल, तो लिखो भैया एग्जाम्पल। मैंने क्या बताया कि आपको ज्यादातर केस के अंतर्गत, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में +6 शो कर देता है ये फ्लोरीन के साथ में। तो एग्जाम्पल लिख लें अब। MnO4-, तो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O-। इसे बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं? पर मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन। दूसरा जैसे Mn2O7, तो देखो इसमें एक तो Mn, दो मिलेंगे बेटा, और इसके ब्रिज लिगेंड होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। और उसके बाद तो 3 तो लगा ही सकते हो आप। ठीक है। अब आपको पेपर के अंदर पूछता है, बस 5 मिनट, पेपर के अंदर पूछता है
कि ऑक्सीजन जो Mn है, क्या Mn बॉन्ड मिलता है कि इसके अंदर? नहीं मिलता। मेटल मेटल बॉन्ड इसके अंदर नहीं मिलता। बीच में कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। कैसा बॉन्ड है ये? पेरोक्साइड है क्या? बोलो, पेरोक्साइड बॉन्ड है क्या? पेरोक्साइड कैसा होता है? ये पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। पेरोक्साइड का मतलब है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मिड में जो बॉन्ड बनता है ना, इसे बोलते हैं पेरोक्साइड। जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड मिलता है आपको, कैसे मिलता है? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में। ये तो मेटल ऑक्सीजन मेटल बॉन्ड है। अगर आपसे पूछे इसके अंतर्गत MnOMn कितने बॉन्ड है बेटा? एक। कितना बॉन्ड है? एक। लेकिन वो मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? अभी एग्जांपल याद करो आप, ठीक है? इसके बाद में MnO3F ये मिलेगा कंपाउंड। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसकी कितनी है? +7। कितनी है? +7। इसके बाद में MnF4 +4 में मिलेगा यहाँ मैक्सिमम केस में, F ज्यादा मिलता नहीं है। क्रोमियम F6, इसके कारण जो लेटेस्ट एनर्जी हाई है ना, इसके कारण क्रोमियम का ये मिलता है हेक्साफ्लोरोक्रोमेट। आगे बात समझ में? इसके बाद में BF5 बेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, क्या नाम है इसका? बेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, उसका क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, ठीक है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे ना तो नाम ही चेंज हो जाएंगे इनके। COF3 ETC बना लो। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखनी है, यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल को ले जाना है तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। क्या प्रेफर करना पड़ेगा? ऑक्सीजन। फ्लोरीन को अपन काम में नहीं लेंगे। आगे बात समझ में? अब इसके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने फर्स्ट ऑर्डर तो आपको लिखा दिया था, सेकंड और थर्ड ऑर्डर की और बात कर रहे हो आप, तो वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में कराऊंगा कि किस तरीके से मिलता है। यहां तक कोई परेशानी? तो नोट डाल के लिख लेना, लिखना चाहो तो। यदि बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करे और आपसे पूछे कि बेटा फ्लोरीन को लूं या ऑक्सीजन को लूं, किसको लूं? फ्लोरीन को लूं या ऑक्सीजन को लूं? फ्लोरीन लूं या फिर ऑक्सीजन लूं? तो आपका आंसर क्या जाएगा? किसको लोगे? फ्लोरीन को या ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को। किसको लेना है बेटा? ऑक्सीजन को। रीजन क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। लेटेस्ट एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी तो बहुत कम काम करेंगी, लेकिन देखने वाला क्या देखेगा? डबल इलेक्ट्रॉन देखेगा। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एक साथ ही 2 का चेंज होता है। एक तो आपको दे 10 रुपए और एक दे 100 रुपए, आप पास किसको रखोगे? अपने 100 रुपए वाले को रखोगे, नहीं रखोगे? एक बुआ जी के घर गए आप, बुआ जी आपको 10 रुपए देती है हर बार और एक बुआ जी देती है 100 रुपए, तो 100 रुपए वाले के पास आप ज्यादा जाना चाहोगे, 10 रुपए वाले के पास तो कहोगे कि हाँ आ जाएंगे, टाइम मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसा ही भैया, जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन है ना, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास ज्यादा जाना चाहेगा मेटल, क्योंकि वहां जाते ही कम समय में ही बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। 3 ऑक्सीजन जो काम करेंगे वो जाके 6 फ्लोरीन कर पाएंगे उस काम को, क्योंकि 3 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा और 6 फ्लोरीन से 6 में होगा। आगे बात समझ में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी ये चीजें टेंशन में कम आना है आपको। टेंशन में कम इसलिए आना है क्योंकि बोर्ड का नहीं है ये। बोर्ड का तो आपको बस सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एग्जाम कोई दोगे तो उसके अंदर काम आएंगी ये चीजें। काफी टीचर इनको स्किप भी करते हैं, जैसे अगर बोर्ड वाले टीचर पढ़ाते हैं ना तो इनको स्किप करते हैं। उसका रीजन है कि बोर्ड में जब पूछेगा ही नहीं है और पूछेगा नहीं तो फिर क्यों पढ़ाएगा वो, और फिर नहीं पढ़ाता और किस्मत से कभी पेपर में आ जाता है तो फिर बोर्ड में मिलेगा नहीं। तो बच्चों के साथ में परेशानी यही होती है। अब आपको इसको मेरे को पढ़ाने को मेरे को कोई फायदा थोड़ी है इससे,
तुम्हारा फायदा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब मेरा फायदा तो होता तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ देता, कोई परेशानी नहीं है, बस लिखा देता आपको कि मैक्सिमम यदि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो ऑक्सीजन के साथ में होगी, मिनिमम करनी है या फिर कम केस में करनी है तो क्लोरीन के साथ होगी। ठीक है, लिखा के छोड़ देता। अब होती क्यों है ये एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों करवाया, ताकि आप पेपर में कभी कोई एग्जाम दो और आपको मिले कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रायोरिटी की बात करेगा तो अपन प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देंगे, ऑक्सीजन को। आगे बात समझ में? तो सारी चीजों को समझने की कोशिश करें आप, रटने की चीजें करोगे ना तो रटने में परेशानी है, समझ समझ के पढ़ोगे ना तो ये नोट्स पर आपको जीवन भर दोबारा केमिस्ट्री कहीं से कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कोई बीएससी वगैरह करे, एमएससी वगैरह करे या फिर कुछ भी तैयारी वगैरह करे तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। ठीक है, 18 तारीख से आपके एग्जाम है, 18, 19 और 20 चैप्टर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डी एंड ए ब्लॉक। ठीक है, ये सभी ने पढ़ रखा है, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी है तुम डी एंड ए ब्लॉक का आयो। ठीक है, तो डी एंड ए ब्लॉक का आपको पेपर मिल जाएगा वो। ठीक है, बाकी के लिए सभी के लिए वही पेपर मिलेगा जो पहले वाला है। तो आपने सॉल्यूशन भी पढ़ लिया लेकिन सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं इस बार।